तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या? यार कहीं चल के बैठते हैं ना, आराम से कुछ खाएंगे, बातें करेंगे, बता दूंगी। यार मैं अभी नहीं आ सकती, बहुत ज़्यादा काम है। रेबा जस्ट शट अप यार, जाओ अपना बैग लेकर आओ, लेट्स गो। अच्छा मैं आती हूँ। रेबा तुम्हें अपनी फील्ड में गोल्ड मेडल मिला है, अगर यही सब कुछ करना था तो फिर इतना पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत थी? अरे नहीं फरीन, मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और तुम्हें पता है मुझे 2 ऑफर्स भी आए हैं, पर दिल नहीं माना। मैं तुम्हारे लिए जॉब प्लेट में रख कर ला रही हूँ। एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ऑलरेडी फैमिली फ्रेंड है तलाल, वहाँ पे काम भी कर रहा है। अरे हाँ, तलाल का जिक्र तो तुमने 1-2 बार पहले भी किया है ना? हाँ, काफ़ी अर्सा बाहर उसने पढ़ाई की है, लेकिन अब यही शिफ्ट हो गया। तो कंपनी भी उसी की है? अरे नहीं भाई, वो तो खुद वहाँ पे जॉब कर रहा है, मैं भी वहाँ पे हूँ, तुम भी आ जाओगे, बहुत मज़ा आएगा। वाकई? हम तो कॉलेज से साथ हैं, कितना अच्छा होगा अगर हम जॉब भी साथ ही करें एक ही ऑफिस में। हाँ, लेकिन ये जॉब पक्की है, ऐसा ना हो कि तुम इस जॉब को मजाक में ले लो, सीवी लाओ और बैठ जाओ। बाकी तुम तो ट्रे पर लेकर आई हो। जी, और मैडम आप ये भी कहिए कि ऐसे दोस्त भी आपको नहीं मिलेंगे। ऐसी दोस्त दुनिया में। ओफ नो। भाई देखो, अगर ट्रीट मैं दे रही हूँ उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खाओ मत। तो बहुत बड़ा क्राइम है ना। क्या मतलब? मतलब खुद ही तुम बताओ ना कि गोल्ड मेडलिस्ट, स्कॉलरशिप होल्डर और ऐसे टैलेंट को तुमने छुपा के रखा हुआ, ये इखलाकी जुर्म नहीं है तो और क्या है? भाई मैं तो खुद आज से यहाँ खींच कर लाई हूँ, ये मदर टेरेसा को फॉलो करने लगी है। नो सीरियसली, आई मीन इतनी मसरूफ़ हो गई है कि इसके पास इसके दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है। अब आज जब ये हाथ लगी तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसे तुम्हारे सामने लाकर बिठा देती हूँ। मदर टेरेसा, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या है? कुछ खास नहीं एक्चुअली। अरे मैं बताती हूँ। फरीन, ये बातें तो होती रहेंगी, अभी हम काम की बात क्यों ना करें? नहीं, काम की बात तो आपने कर दी, इनको आपने चुप करा दिया। ठीक है ना? तो यानी मैंने ठीक किया इसको यहाँ लाकर। जबरदस्त, मतलब इतना अच्छा टैलेंट मिल गया हमारी कंपनी को। यानी 1-2 दिन में मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा? 1-2 दिन क्यों भाई, कल से आप ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू तलाल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। नहीं, थैंक यू। एक बात का ख्याल रखिएगा कि वक्त के बारे में मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। वक्त पे ऑफिस पहुँचेंगी, पंक्चुअल होंगी तो तरक्की करेंगी। ओके? हाँ, तो प्लीज़ आप इनको समझा दीजिएगा, इनका ऑफिस दिखा दीजिए, इंडक्शन करवा दीजिए सबसे, ठीक है? और बस कल से आप ज्वाइन कर रही, ठीक है? थैंक यू। गुड लक। थैंक यू अगेन। ठीक है। खुदा हाफिज। अच्छा, लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, डॉक्टर। वाह। नहीं उमा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है ना कि बच्चों की शादियां माँ बाप तय कर देते थे और वो कर लेते थे। अब माशाल्लाह से हमारी फरी पढ़ी लिखी है, समझदार है, सेंसिबल है, हम उस पर अपनी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। हाँ, मैं उससे बात करके देखूंगी ज़रूर, अगर उसे हमारी बात समझ आ गई तो। अच्छा। सही है। मामा, आप सिर्फ माँ ही नहीं है मेरी दोस्त भी हैं। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे लगा था आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं। मैं बहुत सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ, और इसीलिए कर रही हूँ कि तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी फिक्र है मुझे। तलाल तो, उसकी तो शादी की उम्र ही निकली चली जा रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मर्द है। फर्क तुम्हें पड़ेगा बेटा। एक सर्टेन एज के बाद डिसेंट प्रपोजल लड़कियों को मिलने बंद हो जाते हैं। What's wrong with you? लिसन बेबी, इससे पहले तुम्हारा कोई बहुत डिसेंट प्रपोजल ऐसा आया भी नहीं था, इसलिए मैं चुप थी, लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा है। क्या हो गया है आपको? मेरा आइडियल सिर्फ तलाल है, मैं उसके अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती हूँ। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है?
तलाल ने अगर 10 साल तक शादी का इरादा नहीं किया तो मैं क्या तुम्हें 10 साल तक घर में बिठाए रखूंगी? हाँ मैं बैठ जाऊंगी। फरहीन, ये तो बच्चों वाली जिद हो गई ना बिल्कुल। शगुफ्ता से मेरी बात होती रहती है, मुझे पता है कि वो तलाल को लेकर कितनी परेशान है। तलाल मुसलसल शादी से इनकार कर रहा है। मामा आपको नहीं पता क्या, जो लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं, जो लोग फोकस्ड होते हैं, वो इतनी आसानी से इतने आराम से मुंह उठा के शादी नहीं करते। एंड व्हाट इफ उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो या वो किसी को पसंद करता हो? मैं आपको कैसे समझाऊं? तलाल सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है और वो शादी भी मुझी से करेगा, सो डोंट वरी। उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आने वाली और ना ही मैं आने दूंगी। क्या कहूँ मैं तुम्हें? अच्छा, आपने अपनी ईमेल चेक की है? ईमेल कौन सी? हुजूर साहब को यूएनओ की तरफ से एक अवार्ड मिला है और ये अवार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सच बोलते हैं, आपकी तरह। बहुत हंसी आई। वैसे ही अवार्ड तो मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन खुदा के वास्ते इस चीखो पुकार को बंद करो। चीखो पुकार? बेसुरे इंसान, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। सजा मिल तो रही है, तुम्हारी पसंद के घटिया सॉन्ग जो सुन रहा हूँ। ओफो, ये क्या हंगामा है भाई? ये क्या हो रहा है? इतना शोर! ओह माय गॉड! देख लिया, खाला अम्मी ने भी तुम्हारे सॉन्ग्स को शोर शराबा कहा है। यस। अम्मी, मैं इसको कैसे सजा दूं, आप बताएं। मैं बताऊं कैसे? इस गाने का वॉल्यूम और ऊंचा कर दो। हाँ, अच्छा। खुद ही इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। ठीक है ना? मोहल्ले वाले शिकायतें कर रहे हैं सारा। आपका लाडला।